अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं गाइस। आप लोगों को मैं बताती चलूँ, मैं आई हुई हूँ गाँव अपने कस्बा गुजरात। लेकिन मैं जब कस्बा गुजरात आती हूँ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सुकून करती हूँ। तो मुझे घर वाले भी नहीं उठाते, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मेरी अम्मा बना रही हैं लस्सी, जिसको शहर में सब कहते हैं चाटे वाली लस्सी, जिसमें जो मटके में बनती है, जो गाँव में बनाते हैं। तो अभी मैं जाती हूँ जहाँ पर अम्मा लस्सी बना रही है हमारे किचन में। तो मैं भाग के जाके आप लोगों को एक व्लॉग दिखाती हूँ कि चाटे वाली लस्सी कैसी बनती है। और उसमें से मेरे सबसे फेवरेट मक्खन के पेड़े, मक्खन के पेड़े कैसे निकलते हैं, मैं वो जा रही हूँ मक्खन के पेड़े आप लोगों को दिखाने। तो उसके बाद मैं अपने अम्मा के हाथ के बने हुए मक्खन के पेड़े खाऊंगी। उसके खाने के भी अलग अलग तरीके हैं कि किस चीज़ में हम रोटी के ऊपर रख के खाते हैं, उसको हम प्याज में भी खाते हैं। प्याज बड़े तरीके से बनाए जाते हैं देहात में, गाँव में सराइकी लोग किस तरह प्याज बनाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अम्मा के पास जहाँ पे अम्मा लस्सी बना रही है। तो आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको मैं दिखा रही हूँ कि गांव में चाटे की लस्सी कैसे बनती है और उसमें से ये मक्खन कैसे निकलता है। तो सोना सही ये मक्खन है और ये मेरी बहुत ही प्यारे और खूबसूरत हाथ मेरी वालदा देन, मेरी जन्नत देन। और अम्मा दे हाथ दा बनया मक्खन जै नहीं खादा ना इन दुनिया च आके अपनी जिंदगी च को बदनसीब है। तो ये वो खुराक है जी खुराक खा के मैं वड्डी थी हाँ, और जी मैं गोल मटोल हैल्दी लगती इन वजह तो लगती। ये वो मक्खन है जरा बंदा घर च बना के ते इं दा ही देसी घी बन दे। ये देखो ये है खालिस मक्खन घर का। ये और ये मट्टी है, मतलब को ये जरा मटका ही कुछ रहा सा मट्टी जिंदे विच जना ये चाटे वाली लस्सी बनती है। मतलब शहरी लोग सारे चाटे वाली लस्सी आते हैं, सन नमकीन लस्सी आते हैं, घर की लस्सी आते हैं। ये देखो। और पहले मेरे को आज अपने बचपन की गल याद आ कि अम्मा ही में मक्खन बने हैं और मैं नाल बैठ के तंदूर वाली रोटी के उत्ते मक्खन काफ़ी सारा खा वेंदी हाँ मैं, जिंदी वजह तो अज मैं फिट हाँ, जिंदी वजह तो मैं अज हैल्दी लगती हाँ, गोल मटोल लगती हाँ, सिर्फ अम्मा के हाथ का मक्खन खा के। और इंदे चो अज मैं मक्खन खावन वाली भी हाँ। यानी कि अगर इहो मक्खन असा तंदूर वाली रोटी के उत्ते लैने हैं, उन उत्ते पेड़ा रख गिनो, साग के उत्ते पेड़ा रख गिनो। और उनके इलावा जना इहो मक्खन तुसा और सारे गर्मियों के प्याज बने दिन कच्चे प्याज उन्होंने बड़े तरीके नाल बनाया वेंदे, बना के उन्होंने तो मक्खन रख के खादा वेंदे और बड़ा ज़बरदस्त लगदे। ये सिर्फ उन्होंने लोगों वास्ते, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते कि सोनिया जी तुसा सराइकी च व्लॉग बनाया करो। तो नाल मैं चाहनी मैं उर्दू भी बनावा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें को उर्दू की समझ, जिन्हें को सराइकी की समझ नहीं आती। तो जनाब ये मक्खन देखें, ये मक्खन के पेड़े देखें, और ये मेरी वालदा साहबा बना रही हैं, और ये घर का मक्खन है। और ये मक्खन आज मैं बहुत सारा खाने वाली हूँ, और जिस वजह से मैं गोल मटोल और हेल्दी। और गांव के लोग क्यों गोल मटोल लगते हैं, क्यों हेल्दी लगते हैं, क्योंकि उनको घर की खुराकें हैं। जब घर की खुराक अच्छी हो ना, जब बुनियाद अच्छी होती है, तो फिर उसके बाद सेहत भी अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे बंदा तब सेहतमंद लगता है जब माँ के हाथ की बनी हुई रोटी, माँ के हाथ के बने हुए खाने खाए, और माँ के हाथ का बना हुआ मक्खन खाए। तो मैं हमेशा अपनी अम्मा के हाथ का मक्खन जो बना हुआ है ऐसे ही अम्मा बनाती रही, और मैं साथ बैठ के चारपाई पे साथ ही बैठ के जैसे ताज़ा मक्खन निकलता था, मैं जब तक मेरा दिल नहीं भरता था, जब तक मैं, एक होता ना जैसे रज जाना, जब तक मैं रज नहीं जाती थी तब तक मैं मक्खन खाती रहती थी। और उसके बाद ये जो नमकीन लस्सी है ये भी मैं पीती थी। मतलब इसका अपना एक स्वाद है, अपना एक मज़ा। ये शहरों में हमें कभी नहीं मिलेगी, ये हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। वहाँ पे मिलावट होती है, दो नंबरी होती है, झूठ होता है, धोखा होता है। लेकिन गांव में हमेशा आपको खालिस चीज़ें मिलेंगी। तो आपका दिल ये मक्खन देख के क्या चाह रहा है बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं आपको ये सारा तरीकाकार दिखाऊंगी। अब ये सारा मक्खन जैसे निकल रहा है, उसके बाद ये जो चाटे वाली लस्सी, इसका गिलास में मैं पीने वाली हूँ ठंडा ठंडा। इसी से अभी शहर में ना गांव की लस्सी में और शहर की लस्सी में फ़र्क होता है। शहर में ये है कि वहाँ पे मर्द हजरात बना रहे होते हैं, वो उसमें अपने तरीक़ा का डालते हैं जी, मीठा डालते हैं, और वो उनका अपना एक स्टाइल है। असल हकीकी लस्सी ये है जिसको नमकीन लस्सी कहते हैं, और इस मटके में बनती है, और वो मधानी के साथ बनाई जाती है। और उसमें से ये जो देसी घी जिसको कहते हैं ना, देसी घी ये है असल,
ये मक्खन है, इसी को ही देसी घी बनाया जाता है, जिसको कहते हैं घर का बना हुआ खालिस देसी घी। ये होता है, इसका खालिस देसी घी बनता है। अब आप ये देख लें, इसमें से मैं थोड़ा सा मक्खन लेके भी जाऊंगी अपने साथ। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बुनियाद है, ये हमारे गांव की चीज़ें हैं और इस तरह बनाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि देसी मक्खन जी किस तरह बनाया जाता होगा? आप लोगों को तो बस यही पता है जी, देसी घी ले लिया है हमने। असल मराहिल ये होते हैं कि किस तरह देसी घी बनता है। और पहले मक्खन निकलता है, ये लस्सी में से निकलता है, नमकीन लस्सी में से निकलता है। कभी मीठी लस्सी वाला मक्खन आप लोग खाएंगे, वो कभी देसी घी उसका बनेगा ही नहीं। ये देखें, ये नमकीन लस्सी है, ये नमक है इसमें, यानी कि जैसे खालिस दही होती है उसकी लस्सी बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब लस्सी बनाने का अमल में अभी क्योंकि मैं अभी उठी हूँ, जब लस्सी बन रही थी मैं तब भी आपको दिखाती, आपको ज़्यादा मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, जब लस्सी बना रहे होते हैं उसके बाद फिर ये मक्खन जमा हो जाता है, जैसे मलाई होती है ना, ऊपर तैयार आता है मक्खन, फिर ये मक्खन निकाला जाता है। दिल करे आप ऐसे मक्खन खाएं, दिल करे इसको जमा करो और आप देसी घी बनाओ। देसी घी बनाने का भी बड़ा खूबसूरत अमल है, मैं कभी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। हमेशा घर का मक्खन, घर का देसी घी वो ही अच्छा होता है। अब आती हूँ अपने सराइकियों की तरफ, क्योंकि मेरे सराइकियों को भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि साथ साथ सराइकी भाई जितने भी हैं वो नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं आप सराइकी में किया करो, तो नाल नाल हूँ सराइकी च भी अक्सर। ये देखो, ये लस्सी अम्मा लस्सी वो लोड़ी है, ये हूँ अम्मा ही मक्खन कटते पन। सोना सही दसा है कैं कैं अम्मा दे हाथ का मक्खन खाते, तो कैं कैं अपनी अम्मा दे हाथ की लस्सी पीती है। तो गाँव ज़्यादातर ये होंगे जिन्हें घर लस्सी बने ना, घर का धमला हो जको आदन, घर का आदमी दुध पुत्र घर का हो, जिन्हें घर के जानवर होंगे घर की लस्सी होंगी। तो दूर दूर चो पूरे जिन्हें घर लस्सी नहीं बनती, बाल अपने बाल्टियाँ चाह के कमंडलियाँ चाह के आंदन और लस्सी घिंदन। वो एक वक्त आई, एक वेला आई, लेकिन हूँ ये कि वो वक्त हूँ हट गए, बाल क्या नहीं आते, कितें क्या नहीं मेरे कहीं घर लस्सी नहीं मंगते, वो मुहब्बत वो प्यार वो सब कुछ ख़त्म थी गए। लेकिन एक कि अज भी अगर साढ़े घर ये रीत अज भी ये तो सारी अम्मा की वजह तो है, सारी वालदा की वजह तो है। सारी वालदा साहबा जड़े लस्सी बने ऊँ बरकत ये पौंदी है, मक्खन इतना निकलते। तो जड़ी बार घर चो मेरे भेणी या भाभ्या बनाते ये मक्खन इवें कहना निकल सी, जितना प्यार नाल अम्मा दे हाथ का बनया मक्खन, अम्मा दे हाथ दे बनी हुई लस्सी, ये दुनिया च कोई भी यो जी नहीं बना सकता। तुम आप ही देख लो बाजार च मर्द हजरात बने दे बैठे होने, जवान बने दे बड़े कि नहीं, ये सीन तुसा डिठे जैंदे जितना भी लोग बैठे थे। अज मेरी सब तो एक रिक्वेस्ट है, मैं को दसाए ज़रूर, कमेंट से दसना ज़रूर है कि इहो जिहा सीन तुसा कित्थां डिठे, बाजार च बनी लस्सी का डिठे, कहीं बाहर घर बनी लस्सी का डिठे, या अपनी अम्मा दे हाथ दे बनी लस्सी का डिठे। तो गाइज़ आप लोगों ने बताना ज़रूर है कि किस किस की अम्मा ने इस तरह से लस्सी बनाई है और इस तरह से मक्खन निकाला है। मैं आप लोगों के जवाब की मुंतज़र रहूँगी। इसके अलावा इस मक्खन को अभी मैं किस तरह खाने वाली हूँ, आज किस तरह खाऊँगी, किस चीज़ के साथ खाऊँगी, तंदूर वाली रोटी के साथ खाऊँगी या फिर मैं प्याज के साथ खाऊँगी, क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये अम्मा के हाथ का बना हुआ मक्खन, हम खुश नसीब हैं कि हम अपने माँ के हाथ की बनी हुई लस्सी पीते हैं। हम लकी हैं कि हम अपने माँ के हाथ का बना हुआ मक्खन खाते हैं। और अम्मा फिर अपने प्यार से इसी मोहब्बत के साथ जब देसी घी बनाती हैं, वो भी एक अलग सीन है। क्योंकि अब गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी अम्मा जब खाली दाल ही बनाती थी, तो वो दाल आज तक नहीं भूली, वो दाल हम उस जैसी नहीं बना सकते। देसी चावल अम्मा बनाती थी, तो देसी चावल हम अम्मा जैसे ना बना सकते, ना दोबारा हमें मिले हैं। तो जो चीज़ अम्मा अब भी बनाए, करेले कहते हैं कि बहुत कड़वे होते हैं, हमारी अम्मा ना बड़े तकनीक से करेले भूनती हैं तवे के ऊपर। आप यकीन करें, दुनिया का कोई बंदा भी अम्मा के हाथ के बने हुए करेला खा लेना, उसको कभी करेले कड़वे नहीं लगेंगे। अगर मुझे एक रोटी की भूख है ना, तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि मेरी अम्मा जब करेले बना के बैठी, मैं 3 रोटियां खा जाती। हालांकि मैं 1 रोटी खाती हूँ, तो मैं 3 रोटियां खा जाती। इसी वजह से मैं गोल मटोल थी, इसी वजह से हेल्दी हो जाती हूँ। मैं जब भी गाँव आती हूँ, मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं, मुझे सब कहते हैं कि सोनिया जी आपका वेट बढ़ गया। तो वजह क्या है, मेरे वेट बढ़ने की वजह ये है ये ख़जाना है जिस वजह से मैं हेल्दी हो जाती हूँ। तो गाइस अभी भी मक्खन है ऊपर,
अम्मा हाली मक्खन है ना होते, ये अभी भी ये देखें, ये आपको चिकनाई चिकनाई ये नज़र आ रही होगी। अभी इसमें ठंडा पानी डाला जा रहा है तो मक्खन जो है ना वो फिर जम के मज़ीद ऊपर आ जाएगा। तो अभी मज़ीद मक्खन है, अभी वो निकालने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का सीन देखा है? अगर देखा तो बताइएगा ज़रूर। तो आज मुझे अचानक पता चला अम्मा लस्सी बना रही हैं, तो मैं भाग के मैंने कहा मैं ये सीन मिस ना करूं और आप लोगों को मैं दिखाऊं कि किस वजह से मैं गोल मटोलूँ और किस वजह से हमारे घर में सब हेल्दी हैं और माशाल्लाह सबकी सेहत अच्छी है। गाँव के लोगों की सेहत क्यों अच्छी होती है? इसी वजह से होती है कि ये सारी चीज़ें हम लोग गाँव में बनाते हैं। गाँव में हर घर में ये एक घर की जीनत है और हर घर में अपना तंदूर है, तंदूर पे भी रोटी लगाते हैं क्योंकि उससे। और आपको एक और बात बताऊं, हर घर में अपने दाने खालिस गंदों में फसलों से उठाई जाती है, खालिस दाना खालिस रोटी होती है जो शहर में किसी को भी नसीब नहीं है। मैं हर दफ़ा आती हूँ तो मैं अपना सामान लिया हुआ तो मुझे अम्मा कहती रहती हैं कि आटा यहाँ से लेके जाया कर, जब घर में दाने हैं तो क्यों नहीं लेके जाती? तो मैं हर दफ़ा गफलत करती हूँ। आप यकीन करें मुझे कभी कभी मैदे की तकलीफ़ होने लग जाती है, जिगर में जलन होने लग जाती है। तो अब की बार मैं खालिस आटा भी लेके जाऊंगी ताकि मैं घर की रोटी बनाऊं। और अम्मा मुझे कह कह के थक जाती हैं कि आटा यहाँ से लेके जाया कर, तो वहाँ का आटा ना लिया कर। आप लोगों को पता है जो वो आटा है, यकीन करें उन लोगों को पता ही नहीं है, ये जो हमें मिक्स करके देते हैं उनको पता ही नहीं है कि खालिस आटा होता है। उसकी खुशबू ही अलग होती है। थोड़ा थोड़ा रह गया ना। ये मक्खन ये अम्मी वाले इन फ्रिज रख सो या मसी यही ठंडे पानी से ना, ये वो ये फ्रिज रखे सारा बोला जी मैं वैसी हूँ। हाँ क्योंकि गर्मी बहुत है ना। हाँ ठंडा करा थोड़ा थोड़ा तब सही। हाँ तो गाइस मक्खन और भी वो इसमें वो हो गया ना, गर्मी की वजह से पिघल गया, घी बन गया। अब मज़ीद जो ना इसको अब फ्रीज़ करेंगे हम थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये दोबारा जम जाएगा। इसमें कटोरे में देखें अब इसमें मक्खन ज़्यादा, लेकिन ये पेड़ा नहीं बन पा रहा क्योंकि ये पिघल गया है। तो इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। देर थी गई। ये है मेरी खुराक। तो किस किस को ये अच्छा लग रहा है सीन मुझे बताइएगा ज़रूर। किस किस को अपनी अम्मा याद आ रही है और किस किस ने अपनी लाइफ में ये सीन देखा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जितना मेरे देखने वाले हैं, मेरे कुछ देखने वाले मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग कुछ इंडिया से भी हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने चढ़दे पंजाब में ये सीन लाजमी देखा होगा, वो भी बताएं। पाकिस्तान में किस किस ने ये सीन देखा है और जो जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं मुझे बताइएगा कि अम्मा के हाथ की बनी हुई लस्सी मक्खन किस किस ने खाया है और किस किस को अपनी अम्मा याद आई है। तो मैं आप लोगों का वेट करूँगी। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ और साथ ही अब मैं हाजिर होंगी अगले व्लॉग के साथ, अपने पिंड के व्लॉग के साथ। मतलब आप लोगों को वो चीज़ें कि आपको बचपन की याद आ जाए, अपने माँ की याद आ जाए, अपने बचपन के पिंड की यादें याद आ जाएँ। ओके जी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और टल्ली खड़का के रखिएगा और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में मैं आप लोगों का वेट करूँगी और कमेंट्स में ही आप लोगों का जवाब दूँगी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।